बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अफाकसन सीरीज़ ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 9 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 9 आर्ट कंपटीशन, यानी आर्ट का मुकाबला, फ़न का मुकाबला। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इस यूनिट आर्ट कंपटीशन के लेसन की रीडिंग की थी। हमने लेसन में रीड किया कि कैसे मारिया और उनकी मदर ने प्लास्टिक ग्लास, आइसक्रीम स्टिक्स, क्रेयॉन्स और ग्लू से एक खूबसूरत सा पेंसिल होल्डर बनाया। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक से। ओरल कम्युनिकेशन, जुबानी बातचीत, जुबानी गुफ्तगू। ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है फोनिक्स प्रैक्टिस, यानी आवाज़ों की मश्क। फोनिक्स प्रैक्टिस के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास साउंड्स ऑफ ईडी। ईडी हम लगाते हैं रेगुलर वर्ब की बेस फॉर्म के साथ, जिससे वो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाते हैं। ईडी की हमारे पास 3 साउंड्स आती हैं। आज का टॉपिक उसी साउंड से रिलेटेड है कि ईडी से कौन सी 3 साउंड्स प्रोनाउंस की जाती है। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं। द ईडी एंडिंग इज प्रोनाउंस्ड ट इफ इट फॉलोज के, एस, ch, sh, f, p, th sounds. The ed ending is pronounced d if it follows b, g, I, j, l, m, n, o, u, v, z sounds. The ed ending is pronounced id if it follows d and t sound. तो यहाँ पर हमने 3 रूल्स पढ़े, जिनमें कॉमन हमने ये देखा कि ये सारे एंडिंग साउंड की बात की जा रही है, यानी बेस फॉर्म का जो लास्ट लेटर होगा हम उसको देखेंगे कि आया वो के है, एस है, सी एच है, एस एच है, या बी, जी, आई, जे, एल है, या फिर टी या डी है। साउंड इट का रूल सिंपल है कि जब लास्ट लेटर डी या टी होगा तो उसको हम इट प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर बात है ट और ड साउंड की। यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली वो लेटर्स बता दिए गए हैं कि अगर ये लेटर्स एंड में आएंगे तो इनसे ट या ड की साउंड आएगी। यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा इंपॉर्टेंट रूल बताना चाहूंगी कि वॉइसलेस लेटर्स के साथ ट की साउंड आती है, जबकि वॉइस्ड लेटर्स के साथ ड की साउंड आती है। अब वॉइसलेस लेटर्स या वॉइस्ड लेटर्स क्या होते हैं? वॉइसलेस लेटर्स वो हैं कि जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे वोकल कार्ड्स यूज नहीं होते, जबकि वॉइस्ड लेटर्स ऐसे लेटर्स हैं कि जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे वोकल कार्ड्स यूज होते हैं। जैसे एस, ये साउंड हम प्रोनाउंस कर रहे हैं अपने लिप्स से, जबकि अगर हम जी को देखें, आप अगर अपने गले पर हाथ रखेंगे तो आपके गले को जोर जाएगा, जैसे जी, जे, एम, एन, ओ वगैरह वगैरह। अब टॉपिक की तरफ आते हैं। रीड एंड से द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को पढ़िए। अब यहाँ पर साउंड है ड, ट, इट। ड के बारे में हमने पढ़ा था कि ये वॉइस्ड लेटर्स होंगे, इनमें हमारे वोकल कार्ड्स यूज होंगे, जैसे ऑफर्ड, कॉल्ड, लव्ड। अब ट के बारे में हमने पढ़ा था कि ये वॉइसलेस लेटर्स होते हैं, इनमें हमारे वोकल कार्ड्स यूज नहीं होते, जैसे हेल्प्ड, लुक्ड, वॉश्ड। इट के बारे में हमने पढ़ा था कि इनके एंड में टी या डी आएगा। वांटेड, नीडेड, प्लांटेड। नीचे एक्टिविटी दी गई है, इसको सॉल्व करते हैं। मैच द वर्ड्स विद देयर करेक्ट एंडिंग साउंड। नीचे दिए हुए वर्ड्स को हमने उनकी करेक्ट एंडिंग साउंड से मैच करना है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वॉच्ड, ये वॉइसलेस लेटर है तो ये जाएगा टी के साथ, वॉच्ड। नेक्स्ट है वेटेड, यहाँ पर टी लास्ट लेटर है तो ये इट के साथ हम मैच करेंगे। नेक्स्ट हग्ड, ये है वॉइस्ड लेटर्स तो इनको हम मैच करेंगे ड के साथ। नेक्स्ट फ्राइड, ये है वॉइस्ड लेटर्स तो इनको हम मैच करेंगे ड के साथ।
नेक्स्ट है यूज्ड, ये वॉइसलेस लेटर्स हैं तो इनको हम यूज करेंगे ट के साथ। लास्ट क्राउडेड, इसका लास्ट लेटर डी है तो इसको हम मैच करेंगे इट के साथ। जो रूल मैंने आपको बताया है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, या आप इन लेटर्स को याद कीजिए और इसके अकॉर्डिंगली आप इनकी साउंड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा साउंड्स ऑफ ईडी का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। लिसनिंग कहते हैं सुनना, स्पीकिंग बोलना, यानी सुनने और बोलने की मश्क। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, दिए हुए डायलॉग को पढ़िए और इसकी मश्क कीजिए। डायलॉग कहते हैं मुकालमा, मुकालमा कहते हैं दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। आप नीचे देख सकते हैं हमारे पास 3 डायलॉग्स दिए गए हैं, इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डायलॉग में फर्स्ट पार्टी है हमारे पास ताहा, जबकि सेकेंड पार्टी है आतिफ। ताहा, लुक हाउ ईजी इट इज़ टू मेक अ पेंसिल होल्डर। लुक देखिए, हाउ ईजी कितना आसान है, इट इज़ टू मेक बनाना, अ पेंसिल होल्डर एक पेंसिल होल्डर, कि देखिए एक पेंसिल होल्डर बनाना कितना आसान है। आतिफ, यस यू आर राइट, जी हाँ आप ठीक कह रहे हैं, यानी आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट डायलॉग था जिसमें हमने क्या बात सीखी। इसमें हमने सीखा कि हमें किन अल्फाज का इस्तेमाल करना है जब हम किसी की बात से मुत्तफिक होते हैं, यानी उनसे एग्री करते हैं। जैसे कि आतिफ ने कहा यस यू आर राइट। अब चलते हैं सेकंड डायलॉग की तरफ। सेकंड डायलॉग में फर्स्ट पार्टी है फरा, सेकंड पार्टी है मदीहा। फरा, वाओ दिस डिस्क आर्ट सीम्स रियली नाइस, ये डिस्क आर्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। डिस्क आर्ट एक तरह का फन है, एक तरह का आर्ट है जिसके बारे में फरा बात कर रही हैं। सेकंड पार्टी मदीहा, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, यानी मदीहा को वो डिस्क आर्ट पसंद नहीं आया। तो इस डायलॉग में हमने क्या सीखा कि हम किन अल्फाज में किसी से डिसएग्री करते हैं, यानी जब हम किसी की बात से इख्तलाफ करते हैं तो हमें किन अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर हमने सीखा कि जब हम किसी की बात से मुत्तफिक होते हैं यानी एग्री करते हैं तो हमें किन एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करना है। जबकि सेकंड डायलॉग में हमने देखा कि जब हम किसी से डिसएग्री करते हैं यानी इख्तलाफ रखते हैं तो हमें किन एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम लास्ट डायलॉग को रीड करते हैं। फर्स्ट पार्टी ओल्ड मैन यानी बूढ़ा शख्स, कम विथ मी, मेरे साथ आइए, आई विल गिव यू न्यू टॉयज, मैं आपको नए खिलौने दूंगा। सारा, जो कि सेकंड पार्टी है, नो नहीं, आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानती। अंकल अंकल, माई पेरेंट्स, मेरे वालिदैन, हैव टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया है, नॉट टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, कि अजनबी से बात नहीं करनी। तो इस डायलॉग में हमने पढ़ा स्ट्रेंजर्स के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जिनको हम नहीं जानते। ऐसे लोगों से ना ही हमें बात करनी चाहिए, ना ही हमें उनसे कोई चीज़ लेनी चाहिए। जैसे कि सारा ने कहा उनसे कि मेरे वालिदैन ने मुझे मना किया है कि अजनबियों से बात नहीं करनी और ना ही उनसे कोई चीज़ लेनी है। तो यहाँ पर हमने 3 बातें सीखी कि हम किन अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी की बात से एग्री करेंगे। सेकेंडली हमने सीखा कि कौन से एक्सप्रेशंस हमें यूज़ करने हैं जब हम किसी की बात से डिसएग्री करते हैं। और लास्टली हमने सीखा स्ट्रेंजर्स के बारे में कि हमें स्ट्रेंजर्स को कैसे डील करना है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स दैट ईडी हैज़ 3 डिफरेंट साउंड्स, ड, ट एंड इड, ईच डिपेंडिंग ऑन वर्ड्स एंडिंग विद सर्टेन साउंड्स, कि बच्चों को बताइए कि ईडी की 3 साउंड्स हैं जो कि डिपेंड करती हैं उनके एंडिंग वर्ड्स पर। आस्क स्टूडेंट्स टू रोल प्ले द गिवन डायलॉग्स, बच्चों से कहिए कि दिए हुए डायलॉग्स की किरदार साजी करें, यानी बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं इस डायलॉग की। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू पेयर्स, बच्चों के जोड़े बनाइए। एंड टेल देम हाउ टू यूज पोलाइट एक्सप्रेशंस टू सीक अटेंशन, कि तवज्जो हासिल करने के लिए हमें किन अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। एक्सप्लेन हाउ टू एग्री एंड डिसएग्री पोलाइटली, और बच्चों को समझाइए कि हम किसी से इख्तलाफ
और किसी से मुतफिक किन अल्फाज में हो सकते हैं। ऑल्सो गाइड देम नॉट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम अ पर्सन दे डोंट नो। साथ ही उनकी रहनुमाई कीजिए कि जब हम किसी को नहीं जानते तो उनसे हमें कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, यानी स्ट्रेंजर्स की बात की गई है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 76 की तरफ। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्प्रिहेंशन टाइम, आंसर दीज क्वेश्चंस। दिए हुए सवालात के जवाबात दीजिए। पहले सवालात को रीड कर लेते हैं, फिर उनके बाद इनके आंसर्स को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज मारिया डू आफ्टर टेकिंग लंच? मारिया ने दोपहर का खाना खाने के बाद क्या किया? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज मारिया वांट टू मेक? मारिया क्या बनाना चाहती है? क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स, उन चीज़ों के नाम लिखिए शी यूजेस, जिसका उसने इस्तेमाल किया, टू मेक अ पेंसिल होल्डर, पेंसिल होल्डर बनाने के लिए। कि उन चीज़ों के नाम लिखिए जिनका इस्तेमाल मारिया ने किया एक पेंसिल होल्डर बनाने के लिए। लास्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी अदर वे टू मेक अ पेंसिल होल्डर? कि क्या कोई दूसरा तरीका है पेंसिल होल्डर बनाने का? हाउ, कैसे? कि अगर है तो बताइए कि उसको कैसे बनाया जा सकता है। आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने से पहले इस लेसन की रीडिंग दोबारा से करनी है ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए और आप बेहतर तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकें। अब रीड करते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स को। यूनिट नंबर 9, आर्ट कंपटीशन। आंसर दीज क्वेश्चंस, दिए हुए सवालात के जवाबात दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज मारिया डू? मारिया ने क्या किया आफ्टर टेकिंग लंच, दोपहर का खाना खाने के बाद। कि दोपहर का खाना खाने के बाद मारिया ने क्या किया? आफ्टर लंच, दोपहर के खाने के बाद मारिया गोज टू द टीवी लाउंज, मारिया टीवी लाउंज गई। शी स्विचेज ऑन द टीवी, उसने टीवी ऑन किया। एंड वॉचेज, और देखा। हर फेवरेट आर्ट कंपटीशन प्रोग्राम, अपना पसंदीदा आर्ट कंपटीशन का प्रोग्राम। कि मारिया खाना खाने के बाद टीवी लाउंज गई, उसने टीवी ऑन किया और अपना पसंदीदा प्रोग्राम आर्ट कंपटीशन देखा। आफ्टर लंच मारिया गोज टू द टीवी लाउंज, शी स्विचेज ऑन द टीवी एंड वॉचेज हर फेवरेट आर्ट कंपटीशन प्रोग्राम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज मारिया वांट टू मेक? मारिया क्या बनाना चाहती है? मारिया वॉन्ट्स टू मेक अ पेंसिल होल्डर फॉर हर आर्ट कॉम्पिटिशन। मारिया के स्कूल में होने वाले आर्ट कॉम्पिटिशन के लिए वो एक पेंसिल होल्डर बनाना चाहती है। मारिया वॉन्ट्स टू मेक अ पेंसिल होल्डर फॉर हर आर्ट कॉम्पिटिशन। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स शी यूजेस टू मेक अ पेंसिल होल्डर। उन चीज़ों के नाम लिखिए जिसका मारिया ने इस्तेमाल किया एक पेंसिल होल्डर बनाने के लिए। मारिया यूजेस, मारिया ने इस्तेमाल किया द फॉलोइंग थिंग्स, मंदरजा झेल चीज़ें, टू मेक अ पेंसिल होल्डर, एक पेंसिल होल्डर बनाने के लिए। मारिया ने मंदरजा झेल चीज़ों का इस्तेमाल किया एक पेंसिल होल्डर बनाने के लिए। प्लास्टिक ग्लास, प्लास्टिक का ग्लास। आइसक्रीम स्टिक्स, क्रेयॉन्स जो कि एक तरह के कलर्स हैं। और लास्टली उसने इस्तेमाल किया ग्लू का। यहाँ पर आपको इस लेसन में पिक्चर्स दी गई हैं इन चीज़ों की। ये है प्लास्टिक ग्लास, ये है आइसक्रीम स्टिक्स, ये है ग्लू और ये है क्रेयॉन्स जिनका इस्तेमाल मारिया ने किया इस पेंसिल होल्डर बनाने में। मारिया uses the following things to make a pencil holder: plastic glass, ice cream sticks, crayons and glue. Last question, is there any other way to make a pencil holder? How? कि क्या कोई दूसरा तरीका है पेंसिल होल्डर बनाने का? अगर है तो कैसे? Yes, we can make a pencil holder. जी हाँ, हम एक पेंसिल होल्डर बना सकते हैं by using a tin can. एक टिन कैन का इस्तेमाल करते हुए, प्लेन पेपर, सादा कागज, सम कलर्स, कुछ कलर्स एंड अ ग्लू और ग्लू। कि हम टिन कैन का इस्तेमाल करते हुए पेंसिल होल्डर बना सकते हैं। यानी जैसे यहाँ पर इन्होंने प्लास्टिक ग्लास का इस्तेमाल किया है, इसकी जगह टिन कैन ले लिया जाए और आइसक्रीम स्टिक्स की जगह हम इन पर प्लेन पेपर लगा सकते हैं। फिर क्रेयॉन्स या कलर से उसको कलर कर सकते हैं या उस पर हम कुछ कार्टून्स वगैरह बना सकते हैं और ग्लू की मदद से हम उस प्लेन पेपर को चिपकाएंगे। तो इस तरह से भी हम एक पेंसिल होल्डर बना सकते हैं। Yes, we can make a pencil holder by using a tin can,
प्लेन पेपर, सम कलर्स एंड अ ग्लू। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द क्लॉक, घड़ी की तरफ देखिए, बिलो नीचे, एंड नोटिस और गौर कीजिए, हाउ टू रीड द टाइम, कि वक्त को कैसे पढ़ा जाता है। नीचे आप देख सकते हैं आपको एक वॉल क्लॉक दी गई है जिसमें अब हम टाइम पढ़ना सीखेंगे। यहाँ इस वॉल क्लॉक में आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 सुइयां हैं। अब हम यहाँ पर रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये है इस बड़ी सुई के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इट इज कॉल्ड द मिनट हैंड, इसको मिनट की सुई कहा जाता है। इट इज लॉन्ग, ये लंबी होती है। नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड द ऑर हैंड, इसको घंटी की सुई कहा जाता है। इट इज शॉर्ट और ये साइज में छोटी होती है। ये दिखाता है मिनट, ये दिखाता है घंटा। अब थर्ड रेड वाली के बारे में पढ़ते हैं। इट इज कॉल्ड द सेकेंड हैंड, इसको सेकेंड की सुई कहा जाता है। इट डज नॉट स्टॉप, और ये कभी भी नहीं रुकती। अब जो इसमें छोटी सुई है ये घंटा दिखाता है, यानी छोटी सुई अब 2 पर है तो मतलब कि 2 बज रहे हैं, जबकि बड़ी सुई मिनट की सुई 12 पर है, यानी ठीक 12 बज रहे हैं। जबकि अगर हम सेकेंड की सुई को देखें तो ये 11 पर है, यानी 55 सेकेंड्स हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 12 तक काउंटिंग लिखी हुई है। 12 से 1 तक 5 मिनट्स, फिर 1 से 2 तक फिर 5 मिनट्स, यानी 10 मिनट्स हो जाते हैं। यहाँ पर आप साथ में 5 को ऐड करते जाएं। यहाँ पर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60, और यहाँ पर आकर घंटा पूरा हो जाता है। तो इस वक्त इस घड़ी में 2 बज रहे हैं। अब नीचे एक्टिविटी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नीचे वाले क्लॉक्स में क्या टाइम हो रहा है। नाउ रीड द टाइम, अब वक्त को पढ़िए। फर्स्ट वॉल क्लॉक की तरफ देखते हैं, छोटी सुई 3 पर है जबकि बड़ी सुई 12 पर है, तो ये एग्जैक्टली 3 o'clock है, यानी 3 बज रहे हैं। सेकेंड वॉल क्लॉक को देखें तो छोटी सुई 9 पर है, बड़ी सुई 12 पर है, यानी एग्जैक्टली 9 बज रहे हैं, 9 o'clock। थर्ड वॉल क्लॉक को देखें हम तो छोटी सुई 9 और 10 के दरमियान में है, जबकि बड़ी सुई 6 पर है, यानी 30 मिनट्स हो चुके हैं, यानी 9:30। 9:30, यानी 9 में आधा वक्त गुजर चुका है। लास्ट वॉल क्लॉक की तरफ अगर हम देखें तो छोटी सुई 11 और 12 के दरमियान है और बड़ी सुई 6 पर है, यानी 11 बजे का आधा वक्त गुजर चुका है, 11:30, और इसको लिखा ऐसे जाता है 11:30। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू लुक एट द गिवन क्लॉक, बच्चों से कहिए कि दिए हुए क्लॉक्स को देखिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम बाय द मिनट एंड द ऑर हैंड्स, बच्चों को मिनट और घंटे का कॉन्सेप्ट समझाइए। आस्क स्टूडेंट्स टू रीड द गिवन टाइम्स ऑन क्लॉक, और बच्चों से कहिए कि घड़ियों में दिए हुए वक्त को पढ़िए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 77 की तरफ। यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, इसको स्टार्ट करते हैं। लुक एट द गिवन क्लॉक्स, दिए हुए घड़ियों की तरफ देखिए। टेल, बताइए, एंड राइट द टाइम, और वक्त को लिखिए। यहाँ पर 4 क्लॉक्स दी गई हैं, अब हमें इनका टाइम पढ़ना है और लिखना है। फर्स्ट क्लॉक को देखते हैं, छोटी सुई है 1 और 2 के दरमियान और बड़ी सुई है 6 पर, यानी 1 बजे का आधा वक्त गुजर चुका है, ये है 1:30। 1:30, यानी 1:30 बज रहे हैं। सेकेंड, आप देख सकते हैं छोटी सुई 3 पर है, बड़ी सुई 12 पर है, यानी एग्जैक्टली 3 बज रहे हैं, 3 o'clock। नेक्स्ट, छोटी सुई 7 और 8 के दरमियान है जबकि बड़ी सुई 6 पर है, यानी 7 बजे का आधा वक्त गुजर चुका है। इट मीन्स ये है 7:30, 7:30। लास्ट, आप देख सकते हैं छोटी सुई 7 पर है, बड़ी सुई 12 पर है, यानी एग्जैक्टली 7 बज रहे हैं, 7 o'clock।
तो यहाँ पर हमारा टाइम रिलेटेड टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है पिक्चर ग्राफ। आप नीचे देख सकते हैं, आपको जो कॉलम्स दिए गए हैं इनको ग्राफ कहा जाता है। रीड द गिवन पिक्चर ग्राफ। दिए हुए पिक्चर ग्राफ को पढ़िए। टू शो हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप ऑफ टॉयज मारिया एंड हर फ्रेंड्स हैव, जो कि शो दिखा रहा है हाउ मेनी कितने, ऑफ ईच टाइप ऑफ टॉयज के कितने किस्म के खिलौने मारिया और उनकी दोस्तों के पास हैं। देन राइट द आंसर्स, और फिर जवाबात लिखिए टू द गिवन क्वेश्चंस, दिए हुए सवालात के। नीचे आपको ग्राफ दिया गया है, फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर्स हमें देने हैं। सबसे पहले हम ग्राफ को देखते हैं कि ग्राफ में हमारे पास टोटल कितने टाइप्स के टॉयज हैं। 1 2 3 4 5। अब हम ईच टाइप को देखेंगे कि हर खिलौने की तादाद कितनी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं डॉल है, जो कि है 1 2 3 4 5, यानी मारिया और उनकी फ्रेंड्स के पास टोटल 5 डॉल्स हैं। टॉय कार्स हैं 1 2 3 4, जबकि टॉय ट्रेन है 1 2 3, टॉय एरोप्लेन है उनके पास 1, और टॉय शिप है उनके पास 1 2 3। सबसे ज्यादा उनके पास डॉल्स हैं और सबसे कम उनके पास टॉय एरोप्लेन है। टॉय कहते हैं खिलौने को, कार कहते हैं गाड़ी को, ट्रेन कहते हैं रेल को, एरोप्लेन कहते हैं हवाई जहाज को, शिप कहते हैं किश्ती को। अब हम दिए हुए क्वेश्चंस को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी डॉल्स आर देयर। यहां पर कितनी गुड़ियां मौजूद है। देयर आर 5 डॉल्स, टोटल 5 गुड़ियां हैं। हाउ मेनी टॉय ट्रेन्स एंड टॉय कार्स आर देयर। टॉय ट्रेन्स और टॉय कार्स कितनी हैं। देयर आर, टॉय ट्रेन्स कितनी है 1 2 3 टॉय ट्रेन्स, एंड टॉय कार्स कितनी है 1 2 3 4, एंड 4 टॉय कार्स। There are 3 toy trains and 4 toy cars. यहाँ पर 3 टॉय ट्रेन्स हैं जबकि 4 टॉय कार्स हैं। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टॉयज आर देयर इन टोटल। टोटल कितने खिलौने हैं। अब हमें इन सब को काउंट करना है कि टोटल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. There are total 16 टॉयज, टोटल 16 खिलौने हैं। तो यहाँ पर हमारा ग्राफ पिक्चर का टॉपिक एंड होता है। अब टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। टेल स्टूडेंट्स दैट वी यूज ग्राफ्स टू काउंट थिंग्स और नंबर्स। बच्चों को बताइए कि हम ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को गिनने में या नंबर्स यानी तादाद या एदाद गिनने में। आस्क देम टू रीड द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। बच्चों से कहिए कि ग्राफ को देखिए, उसको पढ़िए और फिर दिए हुए सवालात के जवाबात दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 78 की तरफ। टाइम टू थिंक, सोचने का वक्त। रीड एट लीस्ट 2 आर्टवर्क प्रोसीजर्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर कम से कम 2 आर्टवर्क प्रोसीजर्स पढ़िए। प्रोसीजर यानी तरीक़ाकार। देन नोट राइट योर फेवरेट वन इन योर नोटबुक, और फिर उनमें से कोई एक अपनी नोटबुक में लिखिए जो कि आपका फेवरेट है। ऑल्सो मेक इट एट होम, उसको घर में बनाइए। एंड शो इट टू योर क्लासमेट्स, और अपने क्लासमेट्स को वो दिखाइए। यहाँ पर बात की गई है किसी आर्टवर्क प्रोसीजर की। जिस तरह आपको इस लेसन में पेंसिल होल्डर बनाने का पूरा मेथड दिखाया गया, पूरा प्रोसीजर दिखाया गया, इसी तरह आपने कुछ चीज़ें इकट्ठी करनी है और उनसे एक आर्ट वर्क बनाना है, और उसका पूरा प्रोसीजर यानी मेथड आपने नोट करना है। मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, साथ ही आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको कुछ पिक्चर्स शो हो रही हैं जिनमें कुछ आर्ट वर्क के पीसेस दिखाए गए हैं। जैसे ये प्लास्टिक बॉटल प्लांटर, यानी प्लास्टिक बॉटल को काट कर उसमें मिट्टी डालकर उसमें पौधा लगाया जा सकता है, उसमें बीज लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा
प्लास्टिक बॉटल को इसी तरह से दरमियान में काटकर उसमें चिड़िया के लिए दाना पानी डाला जा सकता है, यानी बर्ड फीडर इससे बनाया जा सकता है। इसके अलावा आप अपने क्लासरूम्स में देखते होंगे कि हम शू बॉक्स से एप्लीकेशन बॉक्स बनाते हैं। तो इसी तरह के आपने आर्टवर्क पीसेस इंटरनेट पर रीड करने हैं, फिर उनमें से एक जो आपका फेवरेट है उसको आपने अपने नोटबुक में लिखना है, साथ ही आपने घर में उसको बनाना है और अपने स्कूल में अपने क्लास फेलोज को अपना ये आर्टवर्क दिखाना है। अब मैं आपको एक आर्टवर्क प्रोसीजर पढ़ा रही हूँ, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं और अगर आपका कोई और फेवरेट है तो आप वो भी नोट कर सकते हैं। यूनिट नंबर 9 आर्ट कंपटीशन, प्रोसीजर ऑफ मेकिंग प्लास्टिक बॉटल प्लांटर। आपको स्क्रीन पर पिक्चर शो हो रही होगी प्लास्टिक बॉटल प्लांटर की। इसी तरह से प्लास्टिक बॉटल से हम प्लांटर बना सकते हैं, यानी जिसको हम उर्दू में गमला कहते हैं। अब इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। मटेरियल्स नीडेड, यानी वो सामान जो हमें चाहिए। एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, एक खाली प्लास्टिक की बॉटल, एम्प्टी कहते हैं खाली। सिजर्स यानी कैंची, सॉइल यानी मिट्टी, सीड्स बीज और स्मॉल प्लांट या कोई छोटा सा पौधा, वाटर पानी। मेथड, कट द प्लास्टिक बॉटल इन हाफ यूजिंग सिजर। कैंची के जरिए प्लास्टिक बॉटल को हमें हाफ में कट करना है। फिल द बॉटम हाफ ऑफ द बॉटल विद सॉइल, फिर जो नीचे का हाफ हिस्सा है उसको हमें मिट्टी से भरना है। प्लांट सीड्स और अ स्मॉल प्लांट इन द सॉइल, और उस हाफ बॉटम में जिसमें हमने सॉइल भरी थी उसमें हमें कोई बीज या छोटा पौधा लगाना है। वाटर द सॉइल लाइटली, और फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता से उसको पानी देना है। प्लेस योर प्लांटर, फिर हमें अपना प्लांटर रखना है इन अ सनी स्पॉट, एक रोशन जगह पर। एंड वॉच योर प्लांट ग्रो, और हमें अपने पौधे को बढ़ते हुए देखना है। सनी स्पॉट यानी जहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँच सके। तो यहाँ पर हमने प्रोसीजर पढ़ा ऑफ मेकिंग प्लास्टिक बॉटल प्लांटर। इसको दोबारा से रीड करते हैं। हमें मटेरियल चाहिए एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, सिजर, सॉइल, सीड्स और स्मॉल प्लांट एंड वाटर। मेथड क्या है? कट द प्लास्टिक बॉटल इन हाफ यूजिंग सिजर्स, फिल द बॉटम हाफ ऑफ द बॉटल विद सॉइल, प्लांट सीड्स और अ स्मॉल प्लांट इन द सॉइल, वाटर द सॉइल लाइटली, प्लेस योर प्लांटर इन अ सनी स्पॉट एंड वॉच योर प्लांट ग्रो। क्या हमें सबसे पहले बॉटल को हाफ में कट करना है, फिर जो बॉटम पार्ट यानी नीचे वाला हिस्सा है उसमें हमें मिट्टी भरनी है और उस मिट्टी में हमें बीज या छोटा पौधा लगाना है। उसके बाद हमें उसको पानी देना है और फिर एक रोशन जगह पर उसको रखना है, और हम देखेंगे कि कुछ ही दिनों में हमारा पौधा बढ़ने लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक आर्ट वर्क का प्रोसीजर रीड किया जो कि था प्लास्टिक बॉटल प्लांटर। यहाँ पर ये एक्टिविटी एंड होती है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 9 आर्ट कंपटीशन के ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।